कंस्ट्रक्टर कवर हुआ था। अच्छा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। नहीं, वही करना ही है और क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फिर सर्टिंग सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखना या इस तरह की चीजें लिखना कोई मतलब नहीं बनता इसका। ये तो सी से आप करके आ रहे हैं ना। ये मेथड मैंने कराया था आपके यहाँ, प्रिंट पॉइंट डिटेल्स करके कराया था। अ, देखो जरा, याद आ रहा है कुछ? सुपर वगैरह कराया था? सुपर नहीं बताया था आपको? अच्छा, ओके। चलो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने सुपर यूज किया है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब कोड अगर देखा जाए तो ये क्लास है डेमो का है ना, ठीक है। पॉइंट ज्योमेट्रिक शेप की दो टच पॉइंट है, एंड देन देखो पॉइंट क्लास में कुछ भी नहीं, जैसा आप लोग कराया था सेम वही चीज़ है, कोड ठीक है। नेम है, और नेम के साथ आप देखिए गेटर और सेटर है नेम का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया होगा ना मैंने, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। तो यहाँ पे अच्छा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता दिया है ना। जो हाँ, लेकिन जो जो कंपाइलर जनरेट करता है बाइट कोड में इंसर्ट करने के लिए, अब जैसे ये मैंने लिख रखा है ना, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये नो और कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। डिफॉल्ट होता तो यहाँ नजर नहीं आता, सीधे बाइट कोड में जाता है, कंपाइलर उसको इंसर्ट करता है, राइट। तो ये नो और कंस्ट्रक्टर है। दिस इज द नो और कंस्ट्रक्टर ऑफ पॉइंट क्लास एंड दिस इज द वन और कंस्ट्रक्टर ऑफ पॉइंट क्लास, ठीक है। जब हम नेम पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, तो क्या हो रहा है, नेम की जो वैल्यू पास करें, ए बी सी डी या कुछ भी पास करें, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, वो यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। दिस डॉट नेम का मतलब ये वाली फील्ड, राइट। हाँ, किसके बारे में? दिस के बारे में, अच्छा। ऐसे देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट में बढ़ जाते हैं। पॉइंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया था एक बार, सिर्फ पॉइंट क्लास आइसोलेशन में भी कर रहा है, ठीक है। पॉइंट टू डी के बारे में नहीं सोच रहे अभी, ठीक है। पॉइंट से पी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और इसमें हम पैरामीटर पास कर दे रहे हैं स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। नाम दे दिया स्टार्ट पॉइंट, करेक्ट। स्पेस भी देती है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट का नाम जो हो गया स्टार्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्लास को एक बार देख लो ठीक से। नेम फील्ड है, इसी को सेट करना है, और ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है टेस्ट पॉइंट के अंदर, ये क्या कह रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पी जो है वो पॉइंट टाइप का है, लेफ्ट साइड ये कह रहा है, जैसे इन टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं, राइट। और राइट साइड क्या कह रहा है, जब प्रोग्राम रन करे, यानी जेवीएम के कंट्रोल में जब जाए रन टाइम में, हाँ, तब नया ऑब्जेक्ट बनाइए, नया ऑब्जेक्ट बनाइए using the constructor by calling the constructor point that takes an argument of type string. Rather, I am saying that create a new object by calling a one constructor, ठीक है। अब ये चीज कहाँ पास होगी, ये चीज पॉइंट क्लास के इस नेम के अंदर आ रही है, राइट। देखो इस नेम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे कौन सा नेम हाईलाइट हो रहा है, ये वाला, राइट।
ये वाला नेम हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश भी तो करना है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग। कि लोकल मेथड लोकल वेरिएबल जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम होने की वजह से उसको शेडो कर दे रहा है ना। अब अगर मैं सिर्फ नेम कहूंगा तो जो मोस्ट रिसेंट वाला नेम होगा, सबसे करीब वाला नेम होगा, वो रिफर होगा। ठीक है, जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपसे चेयर मांगू तो आप करीब वाली चेयर उठा के देंगे या दूर वाली देंगे? करीब वाली देंगे ऑब्वियसली। तो अगर मैं इस मेथड के अंदर नेम कहूँ, इस मेथड के अंदर जो नेम वेरिएबल है सबसे करीब वाला, उसका मेथड लोकल वेरिएबल है जो पैरामीटर में है। पैरामीटर का मेथड हमेशा मेथड लोकल वेरिएबल होता है, राइट। इस मेथड का ही स्कोप होता है इसका, यानी यहाँ से यहाँ तक की विजिबिलिटी है। और ये जो नेम इंस्टेंस वेरिएबल है ये दूर है थोड़ा इस मेथड से। तो जब कंट्रोल इस मेथड के अंदर आ गया, जब कॉल इस मेथड रादर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जब हम सिंपली नेम कहेंगे तो ये करीब वाला नेम रिफर होगा। तो इसको एक तरह से रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है, हमने क्या कहा, जब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कंट्रोल आ गया तो ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा विद द नेम पी, विद द रेफरेंस वेरिएबल पी, ये रेफरेंस वेरिएबल पी कहाँ पे है? ये तो टेस्ट पॉइंट के अंदर है ना, इसकी विजिबिलिटी तो इसी मेन मेथड के अंदर है ना। जब हम पॉइंट के अंदर इंटर कर चुका है कोड, तब यहाँ पे उसको पी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन फिर इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो मिलेगा वो दिस नाम से मिलेगा। पढ़ा होगा आपने, दिस इज अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट, सेल्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू द सेम ऑब्जेक्ट इन विच द कोड हैज गॉन थ्रू। ठीक है, जिसमें कोड आपका इन्वोक कर रहा है अभी स्टेटमेंट को। ठीक है, ठीक है। तो जब न्यू पॉइंट करके मैंने उसमें नेम पास कर दिया तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दिस डॉट अगर मैं नेम करूंगा तो अब देखो, अब ये इसको हाईलाइट कर रहा है ना, इंस्टेंस वेरिएबल को, करेक्ट। शेडोइंग, प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग। शेडो, जैसे शेडो पड़ता है तो कोई चीज की विजिबिलिटी को कम कर देता है ना, वैसे ही अब इसका शेडो जो है इसकी दूर की विजिबिलिटी को कम कर दे रहा है, दूर वाले नेम की, राइट। प्रॉब्लम ऑफ शेडोइंग बोलते हैं इसको। तो अगर सिंपली हम नेम कहेंगे तो नेम का मतलब ये नेम होगा। दिस डॉट नेम अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी नेम कंटेनर के अंदर उसी की वैल्यू को दोबारा डाल दे रहे हैं, विच इज जस्ट मेक्स नो सेंस। ठीक है, एक आपको, बल्कि मैं एक बार इसको वो करके दिखा देता हूँ, डीबग करके, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। डीबग पॉइंट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया, राइट है, इस लाइन में मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, डीबग करने के लिए, ताकि यहाँ कंट्रोल आके रुक जाए। फिर मैंने डीबग मोड में प्रोग्राम को चला रहा हूँ मैं। अभी देखो ये लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई है, राइट है ना। इसको मैं काम करता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आए। और यहाँ पी कर दिया। इस ऐसा करने से क्या प्रीवियस स्टेटमेंट और अब के स्टेटमेंट में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। फिर से मैंने कंट्रोलर सेव किया, कोई फर्क नहीं हुआ ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, फर्क नहीं हुआ। मैंने दो लाइन में सिर्फ ब्रेक कर दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आपको आए। ठीक है, अब इधर देखो, अभी वेरिएबल पी बना नहीं है ना। वेरिएबल पी अभी बना नहीं, सिर्फ args दिख रहा है मेन का, क्योंकि ये लाइन अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है, राइट। fn प्लस f6, लाइन एक्सिक्यूट ही हो गई। मुझे रिस्टार्ट करने दो एक बार, क्योंकि दो मैंने ब्रेक किया था ना उसी वक्त, टैबलेट एंड लॉन्च। ठीक है, ये भी क्यों जा रहा है? एक काम करता हूँ, इक्वल टू
न्यू, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है, करेक्ट। देखो मैंने 2 बार किया है। पहली लाइन, लाइन नंबर 17 में पॉइंट पी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ। यहाँ नो और कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर पी को दोबारा से मैं एक नया ऑब्जेक्ट एलोकेट कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार वन और कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ये बात क्लियर है? ओके, अब डिबग कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ आके रुका इस लाइन पर। अब मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर जाना है, क्या करूं मैं बताओ? F5। देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, किस कंस्ट्रक्टर के अंदर? नो आर कंस्ट्रक्टर, राइट। इसके अंदर इंटर हो रहा है। क्योंकि मैंने कोई नेम सप्लाई नहीं करा, तो मैं क्या चाहूंगा कि एक डिफॉल्ट नेम ओरिजिन वाला ओ आ जाए, उसको नाम हम पॉइंट को दें वो ओरिजिन का ओ दे दे, राइट। तो अब F6 से मैं एक लाइन आगे बढ़ रहा हूं। अभी देखो ये दिस बन करके आ गया है ना। ये जो दिस बन करके आया है, इसमें जो नेम है वो इस नेम को इंडिकेट कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को, है ना। ये अभी तक नल है क्योंकि ये लाइन अभी एक्सिक्यूट नहीं हुई है, राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो नेम में ओ आ गया। अब मैं वापस जाता हूं, ये लाइन एक्सिक्यूट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। अब क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट जो पी में जिसका एड्रेस अलॉटेड होगा, उसका अगर एड्रेस ध्यान दो तो एड्रेस क्या है, देखो इसको मैं कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पेस्टेड है, ठीक है। 7E लास्ट में खत्म हो रहा है, राइट। ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं इस लाइन को जब एक्सिक्यूट करूंगा तो दोबारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होगा, तो ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका रेफरेंस वेरिएबल में जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो नया ऑब्जेक्ट चला जाएगा ना, पी में नया ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जब भी जेवीएम को लगेगा कि उसको जगह की शॉर्टेज है, वो क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन रूटीन अपना रन करेगा और इसको रिकवर कर लेगा, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, करेक्ट। किस ऑब्जेक्ट को? ये वाले ऑब्जेक्ट को जिसका हैश कोड 7E पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। इसी से आइडेंटिफाई करते हैं ना ऑब्जेक्ट को, यूनिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा दोबारा से तो उसका कोई और कोड होगा, राइट, हैश कोड कोई और होगा, ये हैश कोड है, राइट। अब इसके अंदर जा रहे हैं, Fn प्लस F6, क्या हुआ, सीधे कैसे चला गया? ओ, F5 करना था ना, मैं ये गलती कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे अब ये देखो, कम से कम अब जो ऑब्जेक्ट बना है उसका एड्रेस देखो, ये एड्रेस डिफरेंट है। जो समझाना चाहता था गलती से मैं आगे बढ़ गया, समझा नहीं पाया, खैर उसको भी फिर समझा देते हैं। अभी फिलहाल ये बात समझ लो कि जब नया ऑब्जेक्ट पी पे चला गया तो पी में अब ये एड्रेस है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा जब भी जेवीएम चाहेगा। गार्बेज कलेक्शन इन जावा इज समथिंग विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द यूजर। मतलब जैसे कि आप सी प्लस प्लस में गार्बेज कलेक्शन रूटीन के कोई ऑब्जेक्ट को बना के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैनुअली रिस्पॉन्सिबल होते थे, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो लीक होता था, मेमोरी लीक जिसको कहते हैं। इसी मेमोरी लीक को प्रिवेंट करने के लिए जेवीएम ने कहा कि तुम उसकी टेंशन ही मत लो, है ना। हम क्या करेंगे कि जब भी जरूरत होगी हम खुद ही गार्बेज कलेक्शन कर लेंगे। जब भी मुझे लगेगा कि मेमोरी की शॉर्टेज अब शुरू होने वाली है या एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है हीप में, तो हम खुद उसको क्या करेंगे, गार्बेज कलेक्शन रूटीन चला करके जगह बना लेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, राइट। अगर रेफरेंस वेरिएबल है तभी तो प्रोग्राम में कहीं आप एक्सेस कर पाएंगे उसको या यूज कर पाएंगे। अगर उसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं है तो ऑब्जेक्ट में आप उसको, आप कहीं प्रोग्राम में उसको कहीं एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। जब एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसका मतलब आपने उसको छोड़ दिया है ना, आपको उसके कोई काम ही नहीं है, तो उसको कराओ, गार्बेज कलेक्शन कर लेगा, गार्बेज कलेक्शन रूटीन। हाँ, ये अलग बात है कि गार्बेज कलेक्शन रूटीन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रन टाइम जीसी या सिस्टम डॉट जीसी जो होता है ना, ऐसे आप कहें सिस्टम
डॉट जीसी। कभी कभी पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि गार्बेज कलेक्शन रूटीन, गार्बेज कलेक्शन जावा में कैसे मैनेज होता है, क्या आप उसको फोर्स कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, फोर्स तो नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली जेवीएम उसको हैंडल करता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या आप उसको किसी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो सर्टेन वे में आप इम्पैक्ट इस तरह कर सकते हैं कि दिस इज अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर द जेवीएम, कि भाई ऐसा है कि गार्बेज कलेक्शन अगर तुम्हें सही लगे तो चालू कर दो, मुझे ऐसा लग रहा है गार्बेज कलेक्शन की शायद ज़रूरत है। तो अगर ये कॉल आप भेजेंगे ना सिस्टम को, डॉट जी सी गार्बेज कलेक्शन के लिए, दैट मीन्स गार्बेज कलेक्शन शुरू कर दो, तो सिस्टम फिर सोचेगा, मतलब जेवीएम सोचेगा कि भाई ज़रूरत भी है कि नहीं है। हो सकता है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो जहाँ उसका सीपीयू बिजी हो, मेमोरी अभी फुल नहीं हो, है ना, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, मेमोरी फुल नहीं है। अब गार्बेज कलेक्शन रूटीन चलाएगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है उसका उसका एक हिस्सा उधर भी जाएगा, है ना। तो हो सकता है वो डिसाइड करे कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, आपने रिक्वेस्ट कर लिया, आई नो द बेस्ट, जब ज़रूरत होगी तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मेयर रिक्वेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रन टाइम डॉट जीसी भी होता है और सिस्टम डॉट जीसी भी होता है, सेम काम करता है, ठीक है, समझ गए? फाइन। दोबारा से मैं एक बार इसको चला देता हूँ, क्योंकि जो मैं दिखाना चाह रहा था वो दिखा नहीं पाया आपको। टर्मिनेट एंड रीलॉन्च, देखो पॉइंट पी पे आए, F5 से मैं अंदर गया, नेम की वैल्यू ओ हो गई, ठीक है। ये देखो दिस जो है, ये जो दिस है, यहाँ पे एक पॉइंटर बना है, दिस जो है एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल बना है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी कर दिया, ठीक है, करेक्ट। लेकिन ये कब दिख रहा है? यहाँ पे जो कुछ आपको दिख रहा है ना, वो किसी पार्टिकुलर मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ है वो दिख रहा है आपको, जिस स्कोप में आपका कोड है। तो अभी कोड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है, सिर्फ क्या दिखेगा, नेम दिखेगा, और यहाँ नेम चूंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पैरामीटर तो है नहीं नेम इसमें, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसको क्लिक करने पे देखो ये हाईलाइट हो रहा है ना, तो ये इसी इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर कर रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो यहाँ पे सिर्फ नेम कहेंगे तो ये लोकल मेथड लोकल वेरिएबल जो पैरामीटर वाला है वो रिफर हो जाएगा, है ना, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए मुझे दिस डॉट नेम लगाऊं या नेम लगाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपनी जगह सही है ना। हालांकि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस दिस डॉट नेम ही आपको लगाना चाहिए, जो एक नजर कोड देखते ही आदमी समझ जाए कि इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। आपको हर तरह के परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन से मुझे फैमिलियर कराना है, इसलिए कहीं मैं ऐसा कोड लिखता हूँ, कहीं वैसा लिखता हूँ, लेकिन प्रिफर्ड वही है। जब आप प्रोफेशनल कोड लिखेंगे प्रॉपरली लिखेंगे आप, ठीक है। इसका रेफरेंस वेरिएबल जो है ना, यानी जिसका मतलब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आने के बाद जो ऑब्जेक्ट अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो दिस में स्टोर है, और वो एड्रेस मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, करेक्ट। अब मैं जा रहा हूं बाहर, बाहर आए, ये लाइन पूरी एक्सिक्यूट कर देते हैं। अभी देखो नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 18 एक्सिक्यूट नहीं हुई है। अब पी को देखो, पी का एड्रेस देखो, क्या ये एड्रेस वही नहीं है जो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर मिला था, दिस से सेम है? यानी बाहर आप पी से इसको रिफर कर रहे हैं, जब उस ऑब्जेक्ट का के कंस्ट्रक्टर के अंदर कंट्रोल इंटर हो गया तो वहां पे इस पी का एक्सेस नहीं ना है, वो तो कंस्ट्रक्टर के अंदर के मेथड के अंदर कोड चला गया ना, तो इस पी का एक्सेस नहीं है। तो इस पी के करस्पॉन्डिंग एक एक्सेस जेवीएम ने उसको दिस के नाम से बना के दे दिया, यानी फॉर दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात भाई? ठीक है, यस, क्रिस्टल क्लियर भाई? आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ, सच बताओ, आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जा रहा हूं मैं, अब देखो जब इसके अंदर मैं गया तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वन आर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इस वन आर कंस्ट्रक्टर में अभी तक जो दिस था वो कौन सा था, चेंज हो गया, ये ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था वो चेंज हो गया, इसका मतलब उधर पी में भी चेंज हो गया होगा,
है ना। और जब कंट्रोल इसके अंदर आया तो वही पी वाला रेफरेंस आपको दिस के नाम से मिल रहा है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां आपने नया कंस्ट्रक्टर रन कर दिया। जब नया कंस्ट्रक्टर रन कर दिया इसका मतलब आप नया ऑब्जेक्ट के लिए आपने रिक्वेस्ट कर दिया, नया ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस रिजर्व हो गई, और जब स्पेस रिजर्व हो गई तो उसके लिए नया एड्रेस बन करके वहां के पी में असाइन हुआ, और यहाँ के जब आप कोड के अंदर आए तो दिस में असाइन हो गया। अब जो दिस यहाँ दिखा रहा है वही वहां पे पी में भी होगा, ठीक है। अभी देखो इसका नेम क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोड के अंदर हम आगे नहीं बढ़े हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटर नहीं किए हैं, राइट। और ये जो नेम दिख रहा है ये कौन सा है, एक दिस में नेम है और एक सिंपल नेम है। जो बाहर नेम दिख रहा है वो ये वाला नेम है, जो आपकी वैल्यू वैल्यू क्या है, स्टार्ट पॉइंट, इसको लेकर के कैरी करके एज अ बकेट आ रहा है यहाँ पर, और डालना कहाँ है, इस वाले में दिस डॉट नेम में जहाँ पे नल है, ठीक है, क्लियर है। अभी डाला नहीं है, अभी हम इंटर नहीं किए हैं, बस अभी गेट पे जाके नॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब जाकर के हम आगे बढ़ते हैं Fn+F6। अभी भी ये लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई, जब तक ग्रीन एक्सिक्यूट नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी नल है। अब जब आगे बढ़ेंगे, अब देखो ये एक्सिक्यूट हो गई, ये भी स्टार्ट पॉइंट आपका चेंज हो गया, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंट हो गया, राइट, जो आपका नेम की वैल्यू थी। अब देखना ये जो नया एड्रेस चेंज हो गया था, बाहर हम जाएंगे पी में हमको यही मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, राइट। तो हम वापस जा रहे हैं, अब इसको क्रिएट होने दो, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको क्रिएट करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। देखो इसका एड्रेस देखो, सेम है गाइस, वहां दिस से रिफर हो रहा था, यहाँ पी से रिफर हो रहा है, ठीक है। क्या क्लियर है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ ताकि इसको एज